हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम सम हाइट। ओके, अभी तक हम लोगों ने ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन जो देखा था वो ग्राउंड पर से देखा है ना। तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन देखा, फिर हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन देखा। अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं दैट इज ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम हाइट। ये हम लोगों ने पहले देखा था, ऐसा देखा था ना, है ना। वहां पे हम लोगों ने क्या चीज पढ़ा था, इसका ये एंगल थीटा अगर है और ये इनिशियल वेलोसिटी यू है तो ये हो गया यू कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन थीटा। ठीक है, ये हम लोगों ने दो चीजें पढ़ा था। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि इसकी जो हॉरिजॉन्टल मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है और वर्टिकल मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ओके, और इसका वर्टिकल हम लोगों ने वर्टिकल मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन ये समझ के लिया था। इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा लेते थे हम लोग वर्टिकल मोशन में। ओके, तो ये सारी चीजें थी। आज जो हम लोगों को पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि एक h हाइट पर से है ना, एक h हाइट पर से हम लोगों ने क्या किया है, एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है। और कैसा प्रोजेक्ट किया है, ऑब्लिकली प्रोजेक्ट किया है एट एन एंगल थीटा। तो इसके लिए है ना, तो ये रहेगा हमारा ग्राउंड, है ना। तो इस केस में भी प्रोजेक्टाइल ऐसा पाथ फॉलो करके गिरेगा। यहां पे ये रहेगा u cos थीटा और ये रहेगा u sin थीटा। ठीक है, समझ में है। और ये आज ये रहेगा रेंज, है ना, ये रेंज रहेगा। और जो टाइम जितने देर वो हवा में रहेगा वो रहेगा टाइम ऑफ लाइट। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स में हमको फॉर्मूलेज याद रखने का जरूरत है क्या? नहीं, हम लोग फॉर्मूलेज याद नहीं रखेंगे, कुछ नए फॉर्मूलेज नहीं बनाएंगे। हम लोग डायरेक्ट प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है वो देखेंगे यहाँ पे। ओके, तो हम लोग पहला प्रॉब्लम देख लेते हैं। हम लोग A ball is thrown from the top of the tower with initial velocity 10 meter per second at 30 degree with the horizontal. It hits the ground at a distance of 17.3 meter from the base of the tower. Calculate the height of the tower. है ना, ये h हाइट से अपन ने एक बॉल को प्रोजेक्ट किया, कितना, 10 मीटर पर सेकेंड से एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। वो ऐसे जाके गिरा। ये डिस्टेंस यानी बेस ऑफ द टावर से कितने दूरी पे जाके गिरा, वो 17.3 मीटर पे जाके गिरा। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया, तो हॉरिजॉन्टल मोशन में काम आएगा। ये तो रेंज हो गया, तो रेंज हो गया 17.3 मीटर। ux क्या रहेगा, u cos थीटा यानी 10 cos 30 लेंगे 0.865। सबको पता होना चाहिए 0.865 cos 30 है। तो देयरफॉर ux इज इक्वल टू 8.65 मीटर पर सेकेंड एंड uy लेंगे u sin थीटा, मतलब 10 sin 30 0.5, तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, ux uy मिल गए। अब g का वैल्यू 10 निकाल दिया हुआ है, ये यूज करेंगे हम लोग। g का वैल्यू बोला है वहां पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करो। ओके, तो हाइट ऑफ द टावर निकालना है h, है ना। एक काम करेंगे, रेंज कौन से इसमें है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है रेंज। तो हॉरिजॉन्टल मोशन तो यूनिफॉर्म मोशन होता है, तो रेंज इज इक्वल टू ux इंटू टी, ये फॉर्मूला है। रेंज इज इक्वल टू ux इंटू टी, देयरफॉर t इज इक्वल टू रेंज अपॉन ux। t इज इक्वल टू रेंज कितना है यहाँ पे 17.3 अपॉन ux कितना है यहाँ पे 8.65। 8.65 का डबल होते हैं, तो टाइम ऑफ लाइट 2 सेकेंड आ गया। ठीक है, अब यहां से ऑब्जेक्ट को तुमने एक्चुअली वर्टिकल मोशन में, इट इज वर्टिकल मोशन फ्रॉम सम हाइट h, तो इनिशियल वेलोसिटी uy ये 5 मीटर पर सेकेंड है। एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन,
अब तुमने इसको रेफरेंस लिया है, याद है रेफरेंस वाले प्रॉब्लम्स मैंने पढ़ाया था, ऑब्जेक्ट थ्रोन फ्रॉम सम हाइट, है ना, वहां पे यहां पे ऑब्जेक्ट थ्रोन फ्रॉम हाइट विथ वेलोसिटी यू साइन थीटा, ए वाई कितना लेंगे माइनस जी, यानी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, ध्यान देना यहां पे, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना, ये देखो ये ऊपर फेंका और डिस्प्लेसमेंट यानी यहां तक गिरा, वो नीचे जाके गिरा यहां पे, तो वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो हाइट जितना है, यानी एस वाई इज इक्वल टू एच है, माइनस एच, और टाइम जो है पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट लगा, ऊपर जाके नीचे आने में टाइम ऑफ फ्लाइट यानी 2 सेकेंड्स है। Therefore sy is equal to uyt plus half ayt square minus h is equal to uy कितना है 5, टाइम कितना है 2 प्लस हाफ इंटू -10 इंटू 2 स्क्वायर, कैंसल, माइनस एच इज इक्वल टू 10 माइनस 20 यानी -10, तो माइनस एच -10 है, तो देयरफॉर h इज इक्वल टू 10 मीटर हो गया। समझ में आया सबको? तो हाइट है 10 मीटर, इस टावर की हाइट। आसान क्वेश्चन, ओके। हाँ, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर 11 मीटर हाई a stone is projected at the speed of 10 meter per second at an angle of 37 degree as shown in figure। फिगर मतलब वही अपने को, ओके यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, अपने को जरूरत ही नहीं है shown in figure की। Find the speed after 2 seconds, time of light, horizontal range, maximum height attained by the particle, speed just before the hitting the ground। ओके, अब यहाँ पे u का वैल्यू देख लो, 10 मीटर पर सेकेंड, थीटा 37 डिग्री, तो ux कितना हो गया, u cos 37 डिग्री, cos 37 4/5 होता है, 4/5 यानी हो गया ये 8 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करोगे तो cos 37 4/5 डालना है, u की जगह 10, u sin 37, sin 37 3/5 होता है, तो ये हो गया 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब हाइट जो है ये 11 मीटर दिया हुआ है। ओके, सबसे पहले टाइम ऑफ लाइट निकाल लेते हैं अपन। टाइम ऑफ लाइट निकालना आसान, ए वाई का वैल्यू 10 ले लेंगे, एक्सेलरेशन जी का वैल्यू 10 ले लेंगे अपन। टाइम ऑफ लाइट के बजाय, हाँ टाइम ऑफ लाइट भी निकाल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज भी निकाल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है ना। हाइट दिया है ना, हाइट दिया है तो पहले हम लोग टी निकाल लेंगे, टाइम ऑफ लाइट। ओके, टाइम ऑफ लाइट के लिए हम लोग वर्टिकल इक्वेशन यूज करेंगे, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, एस वाई की जगह डालेंगे माइनस एच, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होगा टावर से नीचे तक, डिस्प्लेसमेंट हमेशा निगेटिव हो रहा है ना, क्योंकि जहां से तुमने फेंका उसको तुमने रेफरेंस माना है। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तुमको वो वाले लेक्चर्स देखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट थ्रोन फ्रॉम हाइट सम हाइट h, है ना, तो ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है यहाँ पे। ओके, तो नीचे उसका डिस्प्लेसमेंट है, तो माइनस एच कितना है 11, ui कितना है यहाँ पे 6, टाइम ऑफ लाइट t प्लस हाफ इंटू -10 इंटू टी स्क्वायर, -11 इज इक्वल टू 6t माइनस 5t स्क्वायर, ये इधर, तो 5t स्क्वायर माइनस 6t माइनस 11 इज इक्वल टू 0, है ना। अब ये -55 है, -55 के रूट्स जिनका सम -6 है, तो हो गया -11 5, है ना। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 5t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 11t माइनस 11 इज इक्वल टू 0, 5t कॉमन, t प्लस 1 माइनस 11 कॉमन, t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, बहुत आसान है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना, है ना, यानी t प्लस 1 0 होना चाहिए, या फिर 5t माइनस 11 0 होना चाहिए,
यानी t इज इक्वल टू -1 होना चाहिए, या फिर t इज इक्वल टू 11/5 विच इज 2.5 2 10 10 2 सेकेंड्स होना चाहिए। लेकिन t माइनस नहीं हो सकता, तो टाइम ऑफ लाइट है ना, देयरफॉर टाइम ऑफ लाइट इज इक्वल टू 2.2 सेकेंड्स। टाइम ऑफ लाइट है 2.2 सेकेंड्स। ओके, आसान चीज, 2.2 सेकेंड्स आंसर आ गया टाइम ऑफ लाइट। अब टाइम ऑफ लाइट आ गया तो रेंज निकालना बहुत ही आसान। रेंज इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, देयरफॉर रेंज इज इक्वल टू यू एक्स कितना है यहाँ पे 8 इंटू टी कितना है 2.2, तो रेंज इज इक्वल टू कितना आएगा ये 16 1 कैरी 17.6 मीटर्स। ये रेंज आ गया यहाँ पे, यानी ये भी सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया। मैक्सिमम हाइट अटेन, स्पीड जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, स्पीड आफ्टर 2 सेकेंड, स्पीड आफ्टर 2 सेकेंड निकाल लेते हैं, अब पहला निकाल लेंगे। ओके, तो आफ्टर 2 सेकेंड्स हॉरिजॉन्टल तो कुछ चेंज नहीं होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन, है ना। तो वी वाई इज इक्वल टू वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इज इक्वल टू यू एक्स कितना है 8 मीटर पर सेकेंड, लेकिन वी वाई क्या रहेगा यू वाई माइनस ए बाई टी प्लस ए बाई टी। अब ए वाई लिखेंगे माइनस जी, यहाँ पे लिख दो ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी, दैट इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो कितना आ जाएगा, देयरफॉर वी वाई इज इक्वल टू यू वाई कितना है 6 प्लस -10 इंटू टाइम 2, तो वी वाई इज इक्वल टू 6 माइनस 20 मतलब -14 मीटर पर सेकेंड, नीचे के डायरेक्शन में ऐसे की तरफ। तो देयरफॉर व्हाट इज वेक्टर वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, दैट इज इक्वल टू 8 आई कैप माइनस 14 जे कैप मीटर पर सेकेंड। अब v निकालने बोला तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस -14 स्क्वायर, है ना। तो 8 स्क्वायर कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 64 प्लस 196, तो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 4 10 1 कैरी 20 स्क्वायर रूट ऑफ 260 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये हो गया स्पीड आफ्टर 2 सेकेंड्स। ओके, नाउ अब आगे का सॉल्व करते हैं, है ना। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल। ओके, तुमने कितने स्पीड से, यानी तुमने क्या किया था, इतना हाइट तो अपने को पता ही है कितना है 11 मीटर। अब तुमने क्या किया है, इसको ऐसा फेंका है, तो इसका वर्टिकल में मैक्सिमम हाइट कितना है, इसके ऊपर लेटर से और h गया, वो h स्मॉल h, तो स्मॉल h जो टावर के ऊपर गया उसका फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, या फिर यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g लेंगे अपन। तो देयरफॉर h इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर कितना आएगा, यू वाई स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर अपॉन 2g यानी 10, 3 6 18 18/10 दैट इज 1.8 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट कितनी रहेंगी उसकी 11 मीटर तो ऑलरेडी है वो, प्लस ऊपर यानी यहां तक ये इतना h ऊपर गया वो, तो h कितना ऊपर गया 1.8 मतलब 12.8 मीटर, ये हो गया इसका मैक्सिमम हाइट। समझा ये चीज, है ना, सिंपल था। मैक्सिमम हाइट निकालना, मैक्सिमम हाइट बहुत आसानी से निकाल लिया हम लोगों ने। तो ये हो गया मैक्सिमम हाइट का वैल्यू। ओके, नाउ स्पीड जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। ओके, अब स्पीड में जब वो स्ट्राइक करेगा ग्राउंड पे, तो उसका जो x कंपोनेंट रहेगा वो इनिशियल वेलोसिटी के x कंपोनेंट के इक्वल रहेगा, है ना। जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो उस वेलोसिटी का एक x कंपोनेंट रहेगा,
है ना। सपोज उसने ऐसा स्ट्राइक किया तो उसके वेलोसिटी का एक एक्स कंपोनेंट रहेगा, वो जो एक्स कंपोनेंट रहेगा वो इनिशियल वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट के इक्वल रहेगा, कारण हॉरिजॉन्टल मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन। तो उसकी वेलोसिटी vx कितनी रहेंगी, 8 मीटर पर सेकेंड। अब vy निकालेंगे, vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू, यहां पे आएगा टाइम ऑफ लाइट, क्योंकि टोटल टाइम कितना लग चुका है, टाइम ऑफ लाइट जितना, है ना। अब टाइम ऑफ लाइट कितना लिया है हम लोगों ने, 2.2 सेकेंड्स आया टाइम ऑफ लाइट, है ना। तो uy कितना है 6 प्लस ay कितना है -10 इंटू 2.2, तो 6 माइनस 22 यानी कितना आएगा ये -16 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया vy। तो वेक्टर v कितना हो गया फिर, vx i कैप प्लस vy j कैप। तो वेक्टर v इज इक्वल टू 8 i कैप माइनस 16 j कैप। तो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस माइनस 16 स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 64 प्लस 256, स्क्वायर रूट ऑफ कितना आएगा 10 1 कैरी 26 320 मीटर पर सेकेंड। तुम इसको और सॉल्व कर सकते हो, है ना। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, 16 इंटू 20 यानी 4 इंटू 5, है ना। 16 का रूट 4, 4 का रूट 2 यानी 8 रूट 5 मीटर पर सेकेंड। यह आंसर आ सकता है उसका, है ना। सॉल्विंग बहुत ज्यादा थी, बस कंसेप्चुअल था। जिनको ऑब्जेक्ट थ्रोन फ्रॉम हाइट h वो कंसेप्ट आता है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन के कंसेप्ट मालूम है, वो ये कंसेप्ट बहुत इजीली समझ सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। कल से हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। दैट्स इट।